हेलो फ्रेंड्स, ये उपसर्ग होते हैं, ये पहले लगते हैं, इनको बोलते हैं प्रीफिक्स। और प्रत्यय जो है वो सफिक्स होते हैं, ये बाद में लगते हैं शब्द के। तो आइडेंटिफाई करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है कि प्रीफिक्स है या सफिक्स है। ठीक है, तो उपसर्ग पहले लगेगा, प्रत्यय बाद में लगेगा। केवल ये पता करना होता है कि उपसर्ग कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। अब बात करते हैं कंपाउंड यानी समास की। तो इसमें क्वेश्चन पक्का आता है। तो कुछ तो बहुत ही सिंपल होते हैं, जैसे द्वंद्व और दिगु, बहुविग्री, इसमें कुछ नहीं है। अब जैसे द्वंद्व है और दिगु है, तो द्वंद्व में क्या होगा? द्वंद्व में पेयर होगा और कुछ नहीं होगा। नदी नाला, पाप पुण्य, सुख दुख, गुण दोष, देश विदेश, ऊंचा नीचा, आगे पीछे, राजा प्रजा, नर नारी, खरा खोटा, राधा कृष्ण, ठंडा गरम, छल कपट, अपना पराया। पेयर हो गया ना, पेयर ऑफ अपोजिट होगा, द्वंद्व होगा। बहुत आसान है पता करना, कोई कठिन नहीं है। इसके बाद देखो सबसे सिंपल वाला, द्वंद्व के बाद दिगु। दिगु में क्या होगा? दिगु में नंबर होता है एक। तो सप्तसिंधु यानी 7, दोपहर यानी 2, त्रिलोक 3, चौराहा 4, नवरात्र 9, सप्तऋषि 7, पंचमणि 5, सप्ताह 7, त्रिकोण 3, तिरंगा 3, रंगों का समूह। तो ये हो गया दिगु। दिगु में एक सिंपल नंबर होगा, कुछ नहीं होगा। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा समास है। विसर्ग लगी होंगी, हो सकती हैं विसर्ग लगी हो, नहीं भी हो सकती विसर्ग ना लगी हो, बट आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके बाद में बहुविग्री देखते हैं हम। बहुविग्री में भी जो है एक वर्ड होता है, लेकिन उसका मीनिंग अलग हो जाता है। जैसे लंबोदर, ये श्री उनके गणेश जी के लिए है, और दशानन ये रावण के लिए है, चक्रपाणी विष्णु के लिए है, महावीर हनुमान के लिए है, चतुर्भुज विष्णु, ये ध्यान रखना, चतुर्भुज विष्णु ये बहुविग्री में आता है, ये दिगु में नहीं आता। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री पंकज जो है कमल, अनहोनी कोई विशेष घटना, गिरिधर श्री कृष्ण, पीताम्बर कृष्ण, निशाचर राक्षस, त्रिलोचन शिव, चंद्रमौली शिव, विषधर सर्प, मृगेंद्र सिंह, मृगों का इंद्र, घनश्याम श्री कृष्ण, मृत्युंजय शंकर। बस ये एग्जाम्पल है बहुविग्री के, याद कर लो। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। लंबोदर गणेश, दशानन रावण, चक्रपाणी विष्णु, महावीर हनुमान, चतुर्भुज, चतुर्भुज ध्यान रखना ये बहुविग्री में आएगा। प्रधानमंत्री पंकज, कमल, अनहोनी, गिरधर, पीताम्बर, निशाचर, त्रिलोचन। एक चौलड़ी शब्द होता है, चौलड़ी, इसको बोलते हैं माला, 4 लड़ियाँ होती हैं इसमें। चंद्रमौली शिव, विषधर सर्प, मृगेंद्र सिंह, घनश्याम कृष्ण, मृत्युंजय शंकर। तो दिगु में तो बता दिए, और बहुविग्री के भी बता दिए। दिगु के बहुत सिंपल थे, सप्तसिंधु, दोपहर, त्रिलोक, चौराहा, नवरात्र, सप्तऋषि, पंचमणि, सप्ताह, त्रिकोण, तिरंगा। सिंपल वाले दिगु वाले हैं, और ये भगवान वाले जो हैं और थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाले जो हैं वो बहुविग्री वाले हैं। यही डिफरेंस और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। अब एक और हम ले लेते हैं, कर्मधारय समास, कर्म को धारण करने वाला। अब चरण कमल है, कमल के समान चरण। कनकलता, कमल नयन। अब कमल नयन आप विष्णु जी के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ये कर्मधारय के लिए यूज हो रहा है, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल आपको ये रट्टा मानना पड़ेगा। प्राण प्रिय, चंद्र मुख, मृगनयन, देहलता, क्रोधाग्नि, लालमणि, नीलकंठ। अब भगवान शंकर है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर कर्मधारय समास में है, याद करना पड़ेगा। महापुरुष महादेव, अब महादेव आपका वो शंकर है, लेकिन ना यहाँ कर्मधारय में है। अधमरा, परमानंद। तो यह बस ये टेबल है ना, टेबल में तो बस हिंदी हो या संस्कृत हो, तो जब टेबल में दे रखा है तो वहीं से क्वेश्चन आएगा, सीधी सी बात है। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। कर्मधारय के आप एग्जाम्पल याद कर लो, चरण कमल, कनकलता, कमल नयन, प्राणप्रिय, चंद्रमुख, मृगनयन, देहलता, क्रोधाग्नि, लालमणि, नीलकंठ, महापुरुष महादेव, अधमरा, परमानंद। ये हैं कर्मधारय के। बहुविग्री के मैंने आपको पहले बता दिए, वो सुन लो। दिगु के मैंने आपको बता दिए, वो सिंपल नंबर है। द्वंद्व का बता दिए, वो भी आप समझ में आ गया होगा कि द्वंद्व में क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से ही होता है। अब हम बात करते हैं जो और समास हैं, जिसमें एक है अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होता है? समास का मतलब कंपाउंड हो गया ना। कंपाउंड में 2 होगा, मतलब जो होंगे शब्द होंगे, एक होगा मेजर, एक होगा माइनर। पहला वाला अगर मेजर है, मतलब प्रधान है, तो वो हो गया आपका अव्ययी भाव। एडवर्बियल कंपाउंड बोलते हैं इसको, एडवर्ब से बना है। तो प्रतिदिन, आजन्म, यथासंभव, अनुरूप, भरपेट, प्रतिकूल, हाथों हाथ, इसमें प्रति जो है वो अव्ययी भाव समास है। आ जन्म में आ, यथासंभव में यथा, अनुरूप में अनु, भरपेट में भर, प्रतिकूल में प्रति, हाथों हाथ में हाथ। सिंपल सी बात है, कोई कठिन वाली बात नहीं है। अब जो इसमें बहुविग्री मैंने आपको बता दिया, द्वंद्व मैंने आपको बता दिया, दिगु मैंने आपको बता दिया, कर्मधारय मैंने आपको बता दिया, अव्ययी भाव मैंने आपको बता दिया, 5 बता दिए। एक मैंने नहीं बताया, वह है तत्पुरुष। तो तत्पुरुष में थोड़ा सा
जो है वो काफ़ी उसके सब टाइप्स हैं। तो तत्पुरुष में क्या होता है, बाद वाला अगर जो है वर्ड डोमिनेट कर रहा है, जैसे राजकुमार, धर्म ग्रंथ, रचनाकार, इसमें बाद वाला वर्ड डोमिनेट कर रहा है। और फिर इनके जो तत्पुरुष होते हैं इनको डिटर्मिनेटिव कंपाउंड बोलते हैं। डिटर्मिनेटिव तो उसमें बहुत सारे होते हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, इस तरीके से ये होते हैं। तो इसमें एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। कर्म, कर्म का मतलब होता है को, जैसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, यश को प्राप्त करने वाला, यश यश प्राप्त, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, ग्राम को गया हुआ, ग्रामगत, रथ को चलाने वाला, रथ चालक, जेब को काटने वाला, जेब कतरा, को, कर्म को। फिर है करण से या के द्वारा, करण तत्पुरुष, इसमें क्या है, से या के द्वारा, जैसे करुणा से पूर्ण, करुणापूर्ण, भयाकुल, रेखांकित, शोकग्रस्त, मनचाहा, सूर्य रचित, सूर्य द्वारा रचित। तो जिससे कोई चीज़ कनेक्टेड है, ठीक है, से या के द्वारा, वो करण मतलब जो है कारण समझो आप, जिसको मेन कारण जो है वो है। फिर संप्रदान, संप्रदान का मतलब होता है के लिए, सफलता के लिए, आप ध्यान रखना। जैसे प्रयोगशाला प्रयोग करने के लिए होती है, स्नान घर स्नान करने के लिए होती है, यज्ञशाला स्नान, यज्ञशाला में यज्ञ किया जाता है, गौशाला, देशभक्ति, देशभक्ति देश के लिए होती है, डाक गाड़ी डाक के लिए होती है, परीक्षा भवन परीक्षा के लिए होता है, हथकड़ी हाथ के लिए होती है। तो ये होगा संप्रदान, कीवर्ड ध्यान रखो, संप्रदान, संप्रदान, करण मैंने आपको बता दिया, से या के द्वारा। कर्म पुरुष, कर्म पुरुष मैंने आपको बता दिया, को, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। फिर अपादान, अपादान मतलब नेगेटिव हो गया, जैसे उससे अलग, जैसे धनहीन, पथभ्रष्ट, पदच्युत, देश निकाला, ऋण मुक्त, गुणहीन, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, ये तो पॉजिटिव है। जलहीन, ठीक है, इसमें क्या होता है, अभाव होता है एक चीज़ का, किसी चीज़ की एब्सेंस होती है, तो उसको बोलते हैं अपादान। ठीक है। संबंध, संबंध तो आप जानते ही, संबंध तो संबंधी होता है, राजा पुत्र, पराधीन, राजकुमार। अब यहाँ देखो राजकुमार वर्ड दोबारा आ गया, लेकिन ये है संबंध तत्पुरुष में भी है। फिर है अधिकरण, अधिकरण में क्या होता है, मैं, शोक में डूबा हुआ, शोक मग्न, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, आप बीती, गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, धर्मवीर, धर्म में वीर, कला में श्रेष्ठ। तो ये होते हैं अधिकरण तत्पुरुष। तो सारे समास मैंने आपको यहाँ पे पूरे कर दिए हैं। इसमें आपको केवल इस ऑडियो को आप बार बार सुन लो, आपका काम हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा। विसर्ग लगी हो भी सकती हैं, नहीं भी लगी हो सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले सिंपल वाले देखना, दिगु, बहुविग्री, फिर द्वंद्व, फिर कर्मधारय, फिर अव्ययी भाव, तत्पुरुष के मैंने आपको लास्ट में बताए हैं। कर्म को कर्ण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, इस तरीके से याद रखो। अपादान से, संबंध, और फिर अधिकरण, अधिकरण में होता है मैं। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिए, इसी को रिवाइज करते रहो, इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा। थैंक यू।